नहर छीनेगा सुकून से वह बोतल ले जाएगा रूही को घर से दूर आज़ाद होने के लिए। रूही बचाएगी सुकून से नहर को और पहुंचेगी नहर को लेकर बाबा की गुफा में, क्योंकि जहां अब आखिरकार नहर के सामने सुकून का सारा सच तो आ गया है कि उनके साथ घर में रूही नहीं बल्कि सुकून है। इसीलिए नहर भी फैसला कर लेता है कि वह अब सुकून का खेल हमेशा के लिए खत्म करके रहेगा। लेकिन तभी सुकून गुस्से में नहर से कहती है कि भले ही रूही के शरीर में सुकून की आत्मा है, लेकिन इस बात से क्या ही फर्क पड़ता है। जिसे सुनकर नहर का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है और वह सुकून से कहता है कि वह रूही के शरीर से नहीं बल्कि उसके सुंदर मन से प्यार करता है। इसलिए सुकून चुपचाप उसे रूही का पता बता दे, मगर तभी रतन नहर के पास आकर उसे रोकता है और कहता है कि आखिर नहर यह सब क्यों कर रहा है। वह रूही ही तो है। जिसे सुनकर नहर को एक बड़ा झटका लगता है और उसे समझ नहीं आता कि आखिर सुकून पर गुस्सा होने के बजाय रतन यह सब क्या कह रहा है। इसलिए नहर रतन को समझाता है कि सुकून ने रूही के शरीर पर कब्जा किया हुआ है, इसीलिए रतन ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहा है। लेकिन तभी दादी और सोनी भी नहर से कहते हैं कि नहर फालतू में उनकी बहू पर गुस्सा क्यों हो रहा है, जबकि वह रूही ही है। जिसके बाद समर और जूही भी इस बात की रट पकड़ लेते हैं कि जिसे नहर को समझ आ जाता है कि घर वाले अपने होश में नहीं हैं, क्योंकि सुकून ने घर वालों को अभी अभी जो लड्डू खिलाए थे उसके असर से सभी लोग सुकून के वश में हो चुके हैं। इसीलिए किसी के साथ बहस करने का कोई फायदा नहीं है। जिससे नहर इस बात को लेकर परेशान होने लगता है कि आखिर अब तो कैसे रूही को ढूंढे। जिसे देखकर रूही एक बार फिर से नहर को आवाज लगाती है कि रूही को सुकून ने एक बोतल में कैद किया हुआ है। जिसे सुनकर नहर के होश उड़ जाते हैं और फिर वह रूही को वहाँ ढूंढने लगता है। मगर तभी नहर अपने कमरे में पहुँचता है तो उसे वह बोतल दिख जाती है और वह जल्दी से उस बोतल को उठाकर घर से बाहर की ओर जाने लगता है। मगर जब सुकून यह सब देखती है तो वह अपनी शक्तियों से नहर को नीचे गिरा देती है और नहर के हाथ से वो बोतल छीन लेती है। जिसे देखकर नहर गुस्से में सुकून से वह बोतल वापस मांगता है तो मगर सुकून नहर पर जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है कि रूही बार बार उन दोनों के बीच आ जाती है, इसीलिए अब वो रूही को हमेशा के लिए ऐसी जगह भेज देगी जहाँ से वह कभी वापस नहीं आएगी। जिसे सुनकर नहर को एक बड़ा झटका लगता है, मगर वह सुकून से कहता है कि वह किसी भी हाल में सुकून के इरादे कामयाब नहीं होने देगा। जिसके बाद नहर मंदिर से गंगा जल उठाता है और सुकून के ऊपर डाल देता है, जिससे सुकून को काफ़ी तकलीफ होने लगती है। और फिर मौके का फ़ायदा उठाकर नहर सुकून के हाथ से उस बोतल को छीन लेता है और अपनी गाड़ी निकालकर घर से दूर पहुंच जाता है। जिसके बाद नहर उस बोतल का ढक्कन खोल देता है और उस बोतल से रूही को आज़ाद कर देता है। अब क्योंकि रूही इस समय आत्मा के रूप में होती है, इसीलिए नहर रूही को देख तो नहीं पाता, मगर भगवान के आशीर्वाद से नहर को रूही की आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही होती है। तो वही इतने में सुकून भी नहर के पास पहुंच जाती है और नहर से रूही को आज़ाद कर लिया है। यह सब देखकर सुकून को एक बड़ा झटका लगता है। जिसके बाद सुकून नहर से कहती है कि रूही को आज़ाद करके नहर ने ठीक नहीं किया, इसीलिए अब सुकून नहर का खेल हमेशा के लिए ख़त्म कर देगी, ताकि सुकून नहर को अपनी दुनिया में ले जा सके और उसे हमेशा के लिए हासिल कर सके। इसीलिए सुकून नहर की तरफ बढ़ती है और उसका गला पकड़ कर लेती है। लेकिन यह सब देखकर रूही नहर को बचाने के लिए आगे आती है, मगर रूही जब कुछ कर नहीं पाती तो वह भगवान को याद करके अपने सुहाग की रक्षा की खातिर मदद मांगती है। जिसके एक चमत्कार होता है और रूही जैसे ही सुकून को टच करती है तो सुकून को एक झटका लगता है और वह जमीन पर गिर जाती है। इसीलिए रूही नहर से वहाँ से चलने को कहती है, जिससे नहर जल्दी से अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है और फिर रूही नहर को उस बाबा की गुफा में ले जाती है। जिसके बाद रूही बाबा के सामने हाथ जोड़कर उसे बताती है कि सुकून ने उसके पूरे परिवार को अपने वश में कर लिया है और वह अब नहर को अपने साथ ले जाना चाहती है। तभी इतने में सुकून भी नहर और रूही का पीछा करते हुए वह पहुंच जाती है और फिर सुकून बाबा को चेतावनी दे देती है कि वह नहर और सुकून के बीच आने की कोशिश ना करे, वरना सुकून उसे कहीं का नहीं छोड़ेगी। जिसे सुनकर बाबा को सुकून पर काफ़ी गुस्सा आ जाता है। इसलिए अब आगे कहीं देर तक सुकून और बाबा के बीच उनकी शक्तियों का कड़ा मुकाबला होगा और अंत में बाबा सुकून को अपने कब्जे में लेगा। जिसके बाद बाबा सुकून की आत्मा को हमेशा के लिए मुक्ति दिलवा देगा, ताकि सुकून फिर कभी नहर और रूही के बीच वापस ना आए। और फिर सुकून के जाते ही घर वालों के ऊपर से भी सुकून का जादू टूट जाएगा।